यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला के 72 घंटे तक ससुराल के बाहर अनशन पर बैठने के बाद आखिरकार उन्हें ससुराल में एंट्री मिल गई है। महिला ने पति पर 50 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाया था। कहा था कि ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया और वापस बुलाने में आनाकानी कर रहे थे। इसके बाद लड़की खुद जब ससुराल पहुंची तो किसी ने उसके लिए गेट न खोला। महिला को मजबूरन अपने ससुराल के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। खबर है कि 72 घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद ससुराल वाले उन्हें अंदर लेकर आने पर राजी हो गए। जानकारी के मुताबिक एक्स एमएलए उमेश मलिक की मध्यस्थता में ये समझौता हुआ है। उन्होंने पति प्रणव और पत्नी शालिनी के बीच में मतभेद दूर कराए। जानकारी के मुताबिक ये मामला मुजफ्फरनगर के मंडी कोतवाली क्षेत्र के A to Z पॉश कॉलोनी का है। शालिनी नाम की युवती की प्रणव नाम के युवक के साथ फरवरी में शादी हुई थी। शालिनी ने आरोप लगाया कि शादी के 2 दिन बाद दोनों हनीमून मनाने बाली गए थे। शालिनी ने अपने हनीमून को लेकर कई सारे सपने संजोए थे। समंदर किनारे हाथों में हाथ लिए रोमांटिक टाइम बिताने का ख्वाब, लेकिन ये ख्वाब धरे के धरे ही रह गए। शालिनी का कहना है कि पति ने वहां पहुंचते ही 50 लाख रुपए की मांग रख दी। पति ने कहा कि उनके घर बनवाने और शादी में खूब पैसे खर्च हुए। ऐसे में अगर शालिनी को उनके साथ रहना है तो वो अपने पिता से 50 लाख रुपए मांगे। इसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों बाली से वापस लौट आए। शालिनी ने बताया क्योंकि वो शादी निभाना चाहती थी, ऐसे में उन्होंने अपने पति से माफी मांगी। वो सब किया जिससे उनके घर में शांति बनी रहे। हालांकि पति और ससुराल वालों का रवैया उनके लिए ठीक नहीं था। 6 मार्च को होली पर घर जाने की परंपरा का हवाला देते हुए ससुराल वालों ने शालिनी को मायके भेज दिया। इसके बाद ससुराल वाले होली के बाद उन्हें घर बुलाने में आनाकानी करने लगे। कई मान मुनव्वल के बाद आखिरकार जब पति शालिनी को लेने के लिए मायके पहुंचा तो उसने वहां शालिनी के घर वालों के सामने 50 लाख रुपए की मांग रख दी। इसके बाद शालिनी के घर वालों ने लड़के से थोड़ा समय मांगा। इसके 2-3 दिन बाद जब शालिनी अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने उनके लिए दरवाजा नहीं खोला। शालिनी कई घंटों तक इंतजार करती रही। आखिरकार शालिनी अपने ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। शालिनी ने अपने घर वालों को फोन किया और वो भी मौके पर पहुंची। इसके बाद ससुराल के बाहर ही एक तंबू गाड़ दिया गया। शालिनी अपने घर वालों के साथ वहां धरने पर बैठी रही। अब खबर है कि 72 घंटे के बाद आखिरकार ससुराल वाले मान गए। खबर है कि शालिनी के धरने की खबर जब एक्स एमएलए उमेश मलिक तक पहुंची तो वो भी शालिनी से मिलने के लिए मौके पर पहुंची। इसके बाद उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत करके समझौता करवाया। इसके बाद ससुराल वाले शालिनी को घर के अंदर लाने के लिए राजी हो गए। 12 फरवरी को मेरी शादी हुई थी और 1 महीना भी शादी को 1 महीना ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। होली पे मुझे रहने के लिए भेजा गया कि होली मतलब आन पड़ी हुई है, होली पे घर पे जाना है, रह के आ जाओ, फिर वहाँ से आना है वापस। लेने आए थे और बिना लिए वापस आ गए कि तुम्हारे घर वालों ने ये बोल दिया कि 2-3 दिन में बताएंगे या लड़की भेजेंगे। अब 2-3 दिन हो गए हैं तो मैं आई हूँ तो अब गेट नहीं खोल रहा है कोई भी। क्या हुआ था, किस तरह की मांग थी? हुआ ये कि 13 में शादी हुई, 12 में शादी हुई, 13 में मैं घर आई, 15 में यहाँ से घूमने निकले। बाली सिंगापुर के टिकट थे। वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। अगला बैठ के बोलता है कि मुझे शादी और घर बनाने में बहुत पैसा खर्च हो गया। अगर तुम्हें घर में रहना है तो 50 लाख रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। घर से अपने पापा से मांग के लेके आओ, मैं नहीं तुम्हें रखने का, वरना तो कोई बात नहीं, मुझे तो अलग होना है, कोई बात नहीं। तो जब तो ये चीज़ें मैंने अपने पापा से भी नहीं ये बात बताई। 50 लाख रुपए वे कहाँ से ला के देंगे। मैंने सोचा चलो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने सॉरी माफ़ी सब चीज़ें बोल ली, फिर भी कोई मतलब नहीं है। अब मुझे किसी की ज़ुबान की वजह, शंकर स्वरूप जी हैं और एक नवीन जी सामने के, उनकी ज़ुबान पे मुझे घर पे भेजा गया कि तुम होली करके आ जाओ, उसके बाद हम तुम्हें लेने आएंगे। उसके बाद से लेने आने में उठ के चले गए बिना बताए। और बस उसके बाद से अब मैं आई हूँ तो अब गेट ही नहीं खोल रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं?
मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो मैं शादी महादेव को साक्षी मान के मैंने तो मान सम्मान के साथ किया, तो मुझे तो घर में रहना है और क्या चीज़, कुछ भी नहीं, घर में रहने आई हूँ मैं तो अपने। पुलिस को आपने फ़ोन किया? पुलिस को मैंने नहीं किया, इन्होंने ही पुलिस को फ़ोन किया और ये कहा है कि बाहर बैठे तो बैठी रहने, तो मर थोड़ी ना जाएगी। और ये कहा है कि इसकी मरने की जिम्मेदारी कौन लेगा। और बस फिर पुलिस भी चली गई है 2 घंटे इंतजार करके, क्योंकि पुलिस को मैंने नहीं, उन्होंने बुलाया था। उधर पति का कहना है कि शालिनी उन्हें केस की धमकी दे रही थी। ऐसे में वो अब डरे हुए हैं कि अगर वो शालिनी को अंदर लेकर आएंगे तो उनके और उनके परिवार को खतरा हो सकता है। मैं आप सबसे आज अपनी पत्नी शालिनी सिंघल जो A to Z में स्थित धरना देके बैठी है, उनके संबंध में आप सबके बीच में आया हूं अपनी बात रखने के लिए। मेरी शादी 12 फरवरी को शालिनी सिंघल से हुई थी। तब से अब तक मेरी पत्नी मुझे डरा धमका कर हर बात में ये बोलती है कि मैंने वकालत की हुई है और ये शादी मैंने अपने पिता की इच्छा से ज़बरदस्ती की है, और ना ही मैं आपको हाथ लगाने दूंगी, ना ही आपका और मेरा कोई इसके अलावा कोई मतलब वास्ता है। हर प्रकार में वो मेरे को बोला जाता है कि अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं आपको वकालत पढ़ा दूंगी, और जो है मेरे साथ सारे वकील खड़े हो जाएंगे, पूरा लॉ मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया, धमकी की प्रतिक्रिया उसके परिवार के लोगों द्वारा और रिश्तेदारों द्वारा मेरे को और मेरे परिवार को लगातार दी जा रही हैं। अच्छा, घर के बाहर वो आपके धरने पे बैठी है, किसी तरह की बात करने का प्रयास किया उससे आपने? जी सर, बड़े लोगों ने, जितने भी हमारे बड़े लोग लगे हुए हैं बीच में, उन्होंने सबने उससे उन लोगों से बात करने का प्रयास किया है। आप क्या रहना चाहते हैं उसके साथ या नहीं? सर, अब जो संडे से मतलब इतवार से जो स्थिति हो रही है, हम सभ्य परिवार से लोग आते हैं और इस परिवार की उन लोगों ने अगर बातचीत करनी थी तो बातचीत करके कमरे में सुलझ सकता था ये मसला, लेकिन उन लोगों ने इस तरह से धरना करके अब स्थिति किसी प्रकार की नहीं छोड़ी है। और अगर मैं अब इस स्थिति में हूँ कि मैं उसको घर में रखता हूँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को बहुत डराया धमकाया जा रहा है हर बात के लिए। आपने जो आरोप लगाए उनका सबूत क्या है? सर, उनका सब कुछ सबूत है मेरे पास, समय आने पर आप सबके सामने आ जाएगा। और दूसरी बात, हम लोग भी एक लड़की वाले हैं, हमें भी पता है, तो मैं चाहता हूं कि किसी के भी मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। जो गलती उन्होंने की वो गलती हम ना करें, किसी की भी लड़की के बारे में हम कुछ गलत शब्द ना यूज़ करें। दोनों परिवार की सहमति से धूमधाम से शादी नहीं हुई थी क्या? जी बिल्कुल सहमति से हुई थी सर, लेकिन लड़की का कहना है कि मेरी सहमति नहीं थी। ये स्थिति क्यों पैदा हुई इतनी जल्दी? आपके साथ वो हनीमून पे भी गई है? सर, हनीमून पे गई है और हनीमून हमारा 12 दिन का था। हम बीच में उस हनीमून को हमें छोड़ के आना पड़ा, 6 दिन में ही हम वापस आ गए थे। 21 तारीख को हम यहाँ पे आए हैं और 22 तारीख से सभी बड़े लोगों के बीच में बैठ के बातचीत चल रही है। 27 तारीख को भी एक मीटिंग उनके यहाँ पर हुई थी, जिसमें कि उनके फादर ने सारी स्थिति को जानते हुए वहाँ डिसीज़न ये लिया गया था कि भाई अब ये कहानी नहीं चलेगी तो इस कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं।